आपको दिखाते हैं 6 महीने जेल में रहने के बाद आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह बाहर आए। नए सिरे से बीजेपी पर वो हमले कर रहे हैं। इसी पर सवाल जवाब उनसे हमने किया है, देखिए ये इंटरव्यू। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप और हमारे साथ इस वक्त बैठे हैं संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के नेता और सांसद, जिन्हें हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बेल मिली है और वो जेल से बाहर आए हैं। आज तमाम सवाल उनके सामने रखेंगे क्योंकि उन्होंने भी अपनी तरफ से पक्ष रखा। हालांकि कोर्ट ने यह साफ कहा है कि अपने केस पर वो कोई भी बयान नहीं दे सकते हैं, लेकिन वो अरविंद केजरीवाल के मामले में बातों को सामने रख रहे हैं। पहला सवाल आपसे यही है, अरविंद केजरीवाल इस बात पर अड़े हुए हैं, आप अड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी अड़ी हुई है कि जेल से ही वो सरकार चलाएंगे। क्या ये दिल्ली की जनता के साथ अन्याय नहीं है? क्या ये लोकतंत्र में एक गलत प्रेसिडेंस नहीं है? कैसे आने वाले वक्त में कोई भी जिसे जेल होगा, आरोपी होगा, वो कहेगा हम तो एकदम ठीक ठाक है, साजिशन हमें अंदर किया गया है। मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, सब कहेंगे केजरीवाल ने किया था, मैं भी करूंगा, जेल से सरकार चलाऊंगा। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। पहली बात तो ये कि इस गलत परंपरा की शुरुआत किसने की? देश की तानाशाह सरकार ने, जो निर्वाचित मुख्यमंत्री को बिना किसी सबूत, बिना किसी दोष, बिना किसी साक्ष्य के सीधे गिरफ्तार कर रही है। लेकिन ना तो संजय सिंह जज साहब हैं, ना संजय सिंह ईडी एजेंसी है, जांच एजेंसी। पहली बार में कितने आरोपी होते हैं जो खुलकर कह देते हैं हमने ये किया था जी, हमने इस दिन इसको इतना पैसा दिया था। आपसे पूछू, इन्वेस्टिगेशन। बहुत अच्छा सवाल। पहले दोनों का सवाल पूरा होने दीजिए। आपकी बातों में अगर इतना दम है, आप सीधा फर्जी केस कहते हैं, आप कहते हैं निराधार है ये जो आरोपी, जो टर्न ये बन गए हैं, सरकारी गवाह बन गए हैं, तो फिर जज साहब को क्यों नहीं दिख रहा, जो असल जज साहब है? आपके केस में तो बेल मिल गया, लेकिन मनीष सिसोदिया की कब गिरफ्तारी हुई थी, अभी तक बेल क्यों नहीं मिली? मैं आता हूं। पहली बात तो आपने कहा कि ना तो मैं जज हूं, ना तो केजरीवाल जी जज है, ना मनीष सिसोदिया जज है, आम आदमी पार्टी वाले तो जज नहीं है। बिल्कुल सही आपने कहा। तो नरेंद्र मोदी जी भी जज नहीं है, भारतीय जनता पार्टी वाले भी जज नहीं है, और ना ईडी वाले जज है, ना सीबीआई वाले जज हैं। तो जज ने फैसला थोड़ी दे दिया अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ। आप मुझे बताइए, बेल ना मिलना एक अलग प्रक्रिया है। ये तो है कि सुप्रीम कोर्ट ने आपको बेल दे दी, मनीष सिसोदिया को अभी तक क्यों नहीं? इतने बेल ना मिलना किसी का दोष सिद्ध हो गया, ये नहीं होता है अंजना जी। पर आपने तो इसकी जीत बताई है ना कि अब जेल के ताले टूट गए, केजरीवाल भी निकलेंगे। ये हमारा विश्वास है निकलेंगे, क्योंकि उन्होंने कोई गुनाह, कोई गलती की ही नहीं। रिश्वत तो लिया है भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन 55 करोड़ का घोटाला भारतीय जनता पार्टी ने किया है। 9 नवंबर को गिरफ्तारी होती है शरद रेड्डी की, 10 नवंबर की गिरफ्तारी होती है, 15 नवंबर को पहले 5 करोड़ रुपए की पेशगी वो चढ़ाता है भारतीय जनता पार्टी को, और 55 करोड़ की रिश्वत देता है। ये जिस केजरीवाल जी आप बात कर रहे हैं, वो 2021 से इलेक्टोरल बॉन्ड्स और पैसा बीजेपी को दे रहा है। बहुत अच्छा, 66%। ठीक है, उसकी अरेस्ट के बहुत पहले की बात है, ये 1 साल पहले की बात है, तब से वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स दे रहा है। तीन हिस्से हैं इसके। दूसरा, 66% उसका पैसा गया है बीजेपी को। बीआरएस को भी वो 2022-23 लगातार इलेक्टोरल बॉन्ड्स और पैसा दे रहा है। और क्या भाजपा को 55 करोड़ रुपए मिल गए उनके शीर्ष नेताओं को पता नहीं चला? तो 21 से पैसा दे रहा था सर, वो 2021 से पैसा दे रहा है। नहीं, ये गिरफ्तारी के बाद के आंकड़े बता रहा हूं मैं आपको। वो तो 5 करोड़ पहले का है जो आप कह रही हैं। वो गिरफ्तारी के पहले का 5 करोड़ है और गिरफ्तारी के बाद का 55 करोड़ है। आप शायद कंफ्यूज हो रहे हैं, इसको क्लियर करें। मैं नंबर्स मेरे पास है, सारे नंबर्स है, कब उन्होंने 2021 में भी पैसा दिया है, 2022 में भी दिया है, चाहे वो श्रीनिवासलू रेड्डी हो, चाहे वो शरद रेड्डी हो, राघव मनगुंटा जिनकी आपने बात की है, इन सब का जो बयान है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 164 ऑफ सीआरपीसी में ये ताकि ये रजिस्टर किया गया है, जो ये साफ अपने आप में बताता है कि वो अपने फ्री विल से मजिस्ट्रेट के सामने ये बयान दे रहे हैं। फिर ये क्या वैलिड नहीं है? देखिए अंजना जी, 6 महीने हो गया जेल में, और उसके बारे में जरा बताइएगा। खूब कानून जान लिया मैंने, खूब समझ लिया, पीएमएलए, दिल्ली के जेल के नियम सब पढ़ लिया, जान लिया। और इसी सेक्शन 45 में आपको बेल मिली ना सर? उसी पीएमएलए में ऐसे कानूनी प्रावधान है जिससे बेल मिलना मुश्किल होता है। लेकिन आपको मिला ना सर सेक्शन 45 में? तो इन लोगों को भी मिल जाएगा। अच्छा, बीआरएस को क्यों पैसा दे रहा था? बीआरएस वालों से पूछिए। और अब आइए आपको दिखाते हैं संजय सिंह पर बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने
क्या आरोप लगाए हैं, क्या हमला किया है। जो अभी अभी बेल से निकला है 6 महीने हिरासत में रहने के बाद, वो दूसरे आरोपियों को क्लीन चिट दे रहा है। बेईमानी की पराकाष्ठा देखिए। खुद एक आरोपी हैं, अपने बेल ऑर्डर का उल्लंघन करते हैं और उसके बाद बैठ के दूसरे आरोपियों को क्लीन चिट देते हैं। आम आदमी पार्टी और उनके नेता कट्टर बेईमान हैं और जिस तरह से वो कानून की अनदेखी कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि संजय सिंह फावड़ा लेके कब्र खोदने के लिए निकले हैं और उस कब्र में वो चाहते हैं कि मैं राजनीतिक कब्र खोदूं। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह स्वयं तीनों अगल बगल लेटे हो। न्यायालय ने आपको बेल दी और आप उस बेल को, जो कंडीशंस हैं, वायलेट करते हैं, तो न्यायालय स्यो मोटो भी हस्तक्षेप हो सकता है करे।